तभी पूरे देश ने देखा था कि जहाँ से मुख्यमंत्री का घर है, वसुंधरा जी का घर है, वहाँ बच्चों के साथ इस तरह की घटना होती है और उसके बाद उनको मुआवजे के रूप में या राजस्थान में बाकी क्षेत्रों में एक कुमार का गधा लाइट से चिपक जाता है और उसको राजेंद्र गुडा धरना देकर बैठता है, गधे का मुआवजा 60,000 दिला देता है। जहाँ राजस्थान में कई जगह हनुमान बेनीवाल के एरिया में जहाँ कोई इस तरह की घटना होती है वहाँ वो धरना देते हैं, लाखों रुपए वो दिलाते हैं। लेकिन झालावाड़ में जहाँ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही वहाँ पहली बार देखा गया कि 7 बच्चे स्कूल की दीवार गिरने से मर जाते हैं और उनको मुआवजे में बकरियाँ दी जाती हैं। मुझे लगता है इस उपचुनाव से पूरा राजस्थान, पूरा देश की जनता देख रही होगी कि राजस्थान में किस तरह की राजनीति हो रही थी। और मुझे लगता है हाड़ौती की जनता ने भी ये देखा होगा कि चुनाव कैसा होता है, अब तक चुनाव किस तरह से मिलीभगत से होता था और आपने भी देखा होगा था। और एक तरफ अकेला नरेश मीणा चुनाव लड़ रहा था जिसके साथ कोई नेता नहीं थे, जिसके साथ कोई बड़े धनाढ़ लोग नहीं थे, जिसके साथ लेकिन जनता थी और जनता ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और मुझे लगता है कि हमारा काम था मेहनत करना, हमारा काम था घर घर तक मतदाता तक पहुँच कर उनका आशीर्वाद लेना। और मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला होगा और मैं ये दावा नहीं करता कि मैं हारूंगा जीतूंगा, लेकिन हमारी मेहनत में कोई कसर नहीं। हमारे जो साथी थे, जो प्रभारी हमने बनाए थे, जो चुनाव का हमारा संचालन कर रहे थे, उन सब लोगों ने पूरी जी जान से हमारी मदद करी। उसके लिए उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस हार जीत का फैसला ईश्वर के हाथ में छोड़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि नीली छतरी वाला बाबा खाटू श्याम की कृपा हम पर होगी और हमें जीत मिलेगी। अपनी ईमानदारी कर्तव्य को निभाना चाहिए, लोकतंत्र चौथा स्तंभ है। मैं पूछना चाहता हूं, प्रिंट मीडिया में नरेश मीणा के चुनाव को लेकर एक भी पॉजिटिव खबर चली हो, एक दिन में मेरा प्रचार चलाओ तो मुझे बता दो, एक भी खबर चलाई तो बता दो मुझे। जी राजस्थान ने मुझे किस तरह से मेरा चुनाव में नुकसान किया मुझे बता दो। देखिए, आजकल पत्रकार साथियों, आपसे मेरा निवेदन है कि आपको भी ईमानदारी साबित करनी पड़ेगी, आपको भी ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को सामने रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखेंगे तो लोग आपका चेहरा देखेंगे। सभी नहीं करते, कुछ करते हैं। जो करते हैं उन्हीं को इंगित कर रहा हूँ। लेकिन लक्ष्मी जी भाई साहब, आपको जाना चाहिए था सांकली में, आपको जाना चाहिए कि 2 लाख का आरोप लगा। वो जयन कौन है, वो लाइनमैन कौन है माल बम्बोरी कला में, जिसने 2 लाख रुपए जनता से लिए। नरेश मीणा विधायक बना तो नरेश मीणा भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकेगा, चाहे नरेश मीणा को जेल जाना पड़े। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, अब आपको जो मेरे साथी हैं, आप लोग सारे जो मैं चैनल देख रहा हूँ, इसमें वो फर्स्ट इंडिया नहीं है, इसमें जी राजस्थान नहीं है, इसमें पत्रिका नहीं दिख रहा है, इसमें भास्कर नहीं दिख रहा है। भास्कर वाले, चलो थैंक्स, आप आ गए। लेकिन आप तो, क्योंकि प्रमोद जैन भाया और इन भ्रष्टाचारियों को कहीं न कहीं से आपका भी संरक्षण मिला है। अगर इन चोरों को अगर आप अब तक उजागर करते, इनके भ्रष्टाचार को उजागर करते। मैं पूछना चाहता बड़ा कि बावड़ी पर क्या वहाँ धार्मिक कार्यक्रम होते हैं या राजनीतिक पार्टियों का वहाँ मीटिंगें होती है? मैं पूछना चाहता हूँ, जैन मंदिर जिसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, जैन मंदिर जो हाईवे पर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, और अयोध्या में राम मंदिर जिस बीजेपी ने बनाया वह बीजेपी इसलिए हार गई थी क्योंकि धार्मिक तरीके से उसका पूरा काम नहीं हुआ। उसके पहले वहाँ पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके वोट मांगे गए। जैन मंदिर, प्रमोद जैन भाई जैन समाज से आते हैं। जैन समाज बड़ा पवित्र समाज है। जैन समाज के संत महात्माओं के प्रति मेरी जो श्रद्धा है, क्योंकि वो जिस तरह से कठिनाइयाँ और उसमें जो भक्ति भाव उनका रहता है, नंगे पैर बिना बदन, लेकिन और उनका जो व्रत है, जैन समाज का व्रत है अहिंसा, सत्य असत्य अप्रिय, उनका तो बिल्कुल प्रमोद जैन भाई उल्टा चलता है। आज दिन तक उस जैन मंदिर में ना कोई प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना कोई संत महात्मा आए, और उसमें कांग्रेस की मीटिंग हुई, तिरंगा यात्रा उस कांग्रेस उस जैन मंदिर में हुई, जिसमें उसने प्रमोद डोटासरा ने वो गमछा घुमाया और कहा कि कोई माई का लाल पैदा हुआ हो तो भाइयों को गिरफ्तार देखो। आपको दिखानी चाहिए ना खबर कि क्या जैन मंदिर इसलिए बनाया है। मैं गया ना, अभी गांव में गया, मैं अंता विधानसभा में घुमा हूँ, कहीं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं। देव महाराज जिसमें पूरा गुर्जर समाज आस्था रखता है, वो एक भी गुर्जर समाज के मंदिर पे कोई 2 रुपये नहीं लगा। एक भी रामदेवरा में लाखों लोग आस्था रखते हैं, 1 रुपये का कहीं वो नहीं हुआ। स्कूल टूटे पड़े हैं, शिक्षा के मंदिर टूटे पड़े हैं। इन चीज़ों को दिखाइए और आगे दिखाओ। अभी भी मेरा ही निवेदन है आपसे कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरी अच्छाई बताइए, मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरी बुराई कराइए। मैं थप्पड़ किसी को दे देता हूँ तो पूरा बाउंडर हो जाता है, लेकिन मैं जब भूख हड़ताल करता हूँ नहीं दिखाया जाता है, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ नहीं दिखाया जाता है, मैं कीचड़ में बैठा हूँ तो नहीं दिखाया जाता है। दिखाइए आप। इसलिए आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस लड़ाई में, इन भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ जो नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहा है, इसमें आपके सहयोग की बहुत अपेक्षा रहेगी, आपकी ज़रूरत रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि आप उन पत्रकार साथियों की जिनकी अभी तक आत्मा नहीं जगी, उनकी आत्मा जगेगी और हमारा साथ देंगे। कल वोटिंग समाप्त होने के बाद एक चर्चा है
चर्चा यह है कि कांग्रेस को तो नरेश मीणा ने आरोपी से उखाड़ के फेंक दिया, क्या चर्चा थी? ये चर्चा नहीं है, चर्चा ये हो गई इस बार पूरे चुनाव में चर्चा रहेगी। वोट प्रमोद जैन भाया को जो देगा वो भ्रष्ट है, वो भी चोर है। और जिसने भी वोट प्रमोद जैन भाया को दिया होगा, मैं खुले तौर पे कह रहा हूँ, भी प्रमोद जैन भाया को उसी ने वोट दिया होगा जो चोर, जो खुद चोर है, खुद भ्रष्ट है। एक ऑडियो टेप वायरल हुआ जिसके अंदर वसुंधरा समर्थक एक सरपंच है जो केवट समाज के लोगों को धमकाता हुआ फोन पर सुनाई दे रहा था। अब मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, कितने बार आके पत्रकारों ने उस वीडियो को चलाया? कितने बार आके आड़ती के पत्रकारों ने, वो मधुसूदन सिंह जी जो सरपंच थे, जिन्होंने ये कहा कि महारानी के खिलाफ अगर गए तो तुम्हारी ज़मीन को हक लिया जाएगा, उस केवट समाज की ज़मीन को जो बेचारे 2-2 बीघा में खेती कर रहे हैं, किसी ने नहीं चलाया। वो तो ये जयपुर से जो बेचारा ईमानदार यूट्यूबर्स है उन्होंने खबर चलाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अब इन्होंने जो बड़ा की बावड़ी जो यहाँ पे हाईवे के पास जो सम्मेलन किया था प्रमोद जैन भाया ने, उसमें सबकी ज़मीनों को प्लेन करने के नाम पर कि वे टेंट लगाएंगे, उन पर ट्रैक्टर चलाए गए, सबको प्लेन किया गया। और जब वो सम्मेलन फ्री हो गया, उसके बाद जो ज़मीनें बची उनको नाप कर किसानों को ज़मीन दी कि तेरी 2 बीघा, तेरी 4 बीघा। उसमें जो एक्स्ट्रा ज़मीन होती है, वो एक्स्ट्रा ज़मीन पर पूरी ज़मीन पर प्रमोद जैन भाई ने कब्जा कर लिया। क्यों नहीं दिखाता यहाँ का वो? उसने एक श्वेता शर्मा आई है, उसको मैं लाऊंगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह से उसके साथ किया शोषण किया गया। कितने आप लोगों ने, मैं ये कह रहा हूँ, कितने लोगों की हत्याएं कर दी गई। आज आप एक भी पत्रकार अगर हिम्मत करके ये बता दे कि मेरे साथ कोई चुनाव में गलत था तो आप बता दो। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, सारे जो हत्यारे थे, जिन्होंने हत्याएं की, वो किसके साथ थे आप बताओ? वीडियो आए उनके कि गौरव शर्मा को मारने वाले किसके साथ थे, पवन यादव को मारने वाले किसके साथ थे। सारे गुंडे बदमाश, हर जाति के यहाँ जितनी भी लोग हैं, हर जाति के जो बदमाश हैं, जो कॉमर्शियल हैं, जो गुंडे हैं, जो गुंडागर्दी से पैसा कमाते हैं, वो सब प्रमोद जैन भाया के कैंप में मिलेंगे। विष्णु गर्ग किसके कैंप में है? वो विष्णु गर्ग जिसने शिक्षक होते हुए गुरु का दर्जा जिसको मिला, जिसने सरकारी शिक्षक था, वो उसने नकली मास्टर लगा के जिसने भ्रष्टाचार किया, जो गुंडागर्दी करता है, जो हथियारों का धंधा करता है, वो विष्णु गर्ग। अभी तो मैंने रावण को मारा है, अभी तो कुंभकर्ण मेघनाथ रूप के जो विष्णु जैसे लोग, ये जो हत्यारे घूम रहे हैं, इनका सबका अंत करेंगे। लेकिन आपका सहयोग चाहिए, सारे पत्रकारों का, सभी लोगों का, 12 की जनता का सहयोग चाहिए। आप प्रशासन से उस सरपंच की गिरफ्तारी की मांग करेंगे? सभी करेंगे। अभी 14 तारीख के बाद अभी बहुत सारा कुछ करना है, अभी सारी पत्ते नहीं खोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे। अभी तो 21 करोड़ को खुलवाऊंगा। जो पैसा पकड़ा है वो किसके, वो प्रियंका नंदवाना कहाँ गई? वो पैसा पकड़ा है तो वो है कि नहीं?